नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। चंदेलकालीन मंदिरों में साफ सफाई के अभाव में पड़ी गंदगी की वजह से विश्व में प्रसिद्ध खजुराहो की छवि धूमिल होने लगी है। प्रशासन की लापरवाही के चलते खजुराहो की ये धरोहर असुरक्षित है। विभागों की लापरवाही से प्रदूषित हो रहे तालाब और मंदिरों में लगे गंदगी के अंबार इसके प्रमाण है। स्वच्छता को लेकर इस ओर ना तो नगर प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही पुरातत्व विभाग। देखिए ये खास रिपोर्ट। खजुराहो चंदेलकालीन मंदिरों की वजह से पर्यटन नगरी के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ सदियों पुरानी कलाकृतियाँ लोगों को आकर्षित करती आई हैं, लेकिन इन धरोहरों पर प्रशासन की वजह से काले बादल घिर आए हैं। दरअसल खजुराहो को आइकॉन सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते ये धरोहर अब असुरक्षित हैं। खजुराहो के ननोरा तालाब पर चंदेलकालीन ब्रह्मा मंदिर स्थित है, जहां तालाब के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां तक कि शहर के गंदे नाले का पानी भी तालाब में गिराया जा रहा है। प्रशासन की इस लापरवाही से तालाब का पानी भी दूषित हो रहा है और दूषित पानी के चलते आसपास के रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खजुराहो का चंदेलकालीन ननोरा तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, चीख चीख कर जिम्मेदारों से सवाल कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ननोरा तालाब में। ननोरा तालाब आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं ननोरा तालाब की, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में है। लगातार सरकारें निर्देश देते हैं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, लेकिन खजुराहो में जो प्राचीन धरोहर है, प्राचीन धरोहर को सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। ये ननोरा तालाब बताया जाता है पुरातत्व विभाग के अंडर में है, लेकिन पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते ननोरा तालाब में चारों तरफ गंदगी और शहर का गंदगी का पानी, जो नाली है, ये नाली आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, गंदा नाले का पानी भी तालाब में पहुंच रहा है, जिससे आसपास रहने वाले लोग भी काफ़ी परेशान हैं। गंदगी से भरे हुए तालाब में आखिर कैसे स्वच्छता के सपने को पूरा किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। स्वच्छता को लेकर प्रदेश सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन इसकी जमीनी हालात कुछ और ही बयां करते हैं। स्थानीय लोग भी स्वच्छता में हो रही लापरवाही से परेशान हैं। जी, उनके द्वारा प्रयास तो किया गया, लेकिन बट इसमें प्रॉपरली प्रयास नहीं किया गया है। जैसे कि आपको दिख भी रहा है, देखो अभी यहाँ पे क्लीनिंग हुई है, बट आप देख पा रहे हो वहाँ पर प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं हुई है। क्लीनिंग तो हुई है, शो हो रही है, बट वो प्रॉपरली नहीं हुई है। भारत स्वच्छ अभियान हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था, तो घर घर में शौचालय बने हुए हैं, तो हमको उसको यूज़ करना चाहिए, ना कि कहीं भी वॉशरूम करने लग जाते हैं तो यहाँ पर टूरिस्ट वो सब देख के इंप्रेशन खराब होता है। वर्ल्ड वाइड पे हमारे खजुराहो का नाम है। शासन को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि खजुराहो का मेन तालाब माना जाता है, क्योंकि हाईवे रोड पर है। लेकिन फिर भी शासन इस पर कोई गौर नहीं कर रही है, क्योंकि चारों तरफ देखो गंदगी रहती है, न इसका सुंदरीकरण किया जाता है। बाकी बार बार शासन इस पर पैसे ही भेजती है, शायद वो यूज नहीं करती वो सही तरीके से। लोग शिकायत करेंगे, लेकिन काम तो प्रशासन को करना है। अगर प्रशासन इस पे मुद्दा नहीं उठाएगी तो वो काम नहीं होगा। स्वच्छता में प्रशासन की लापरवाही को लेकर स्थानीय एडवोकेट महिपाल सिंह और बीजेपी नेता प्रकाश पांडे ने मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, दोनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। महिपाल सिंह के मुताबिक ननोरा तालाब की भूमि कभी 18 एकड़ हुआ करती थी, लेकिन अतिक्रमण के चलते ये मात्र 5 एकड़ में सिमट कर रह गई है। बीजेपी नेता प्रकाश पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री ने खजुराहो के प्राचीन तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते विश्व धरोहर को नुकसान पहुंच रहा है। यही नहीं, पर्यटक के सामने खजुराहो की छवि धूमिल होती जा रही है। जो ये तालाब है मध्य प्रदेश शासन दर्ज था, और अभी वर्तमान में ये पुरातत्व विभाग की धरोहर है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसकी स्थिति ऐसी है कि इसका जो रकबा है वो करीब 18 एकड़ से अधिक रकबा था, और आज इसमें पुरातत्व विभाग के पास में केवल 5 एकड़ कुछ रकबा शेष बचा हुआ है। तो विषय ये है कि बाकी रकबा कहाँ गया, इसका समुचित जो है वो संरक्षण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पुरातत्व विभाग इसीलिए है कि वो पुरातत्विक जो धरोहर है उनका संरक्षण करे, उनकी व्यवस्थाएँ करे। इस संबंध में एक मीटिंग भी हुई थी, जो
अपने प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, उनके समक्ष मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था शैलेंद्र सिंह तत्कालीन कलेक्टर को कि जो भी अतिक्रमण में तालाब हैं इनको तत्काल अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। अधिकारियों की हरधर्मी से राजनगर तहसील में अधिकारी भ्रष्ट हैं, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की बातों को नहीं सुनते हैं। मामले की गंभीरता को लेकर स्वदेश न्यूज की टीम ने नगर परिषद की सीएमओ एकता अग्रवाल से बातचीत की, लेकिन उन्होंने सारा ठीकरा पुरातत्व विभाग पर फोड़ दिया। ननोरा तालाब चूंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संपत्ति है, तो जो वहाँ कार्रवाई करनी है उनके द्वारा की जाएगी। खजुराहो को स्वच्छ बनाने के तमाम दावों और प्रयासों के बीच स्थानीय प्रशासन का उदासीन रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। पुरातत्व विभाग भी साफ सफाई को लेकर तो कह रहा है, लेकिन अतिक्रमण पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। खजुराहो के चंदेल कालीन तालाबों की दुर्दशा क्या है, तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान है, दूसरी तरफ खजुराहो में जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उन्हें किस तरह की तस्वीरें दिखाया जा रहा है, ये चौंकाने वाली खबर है। खजुराहो के ननोरा तालाब में चारों तरफ जो है गंदगी है। कुछ लोग कहते हैं, जो स्थानीय लोग कहते हैं, करीब 18 एकड़ कभी ननोरा तालाब की ज़मीन हुआ करता था, वो महज 5 एकड़ ही बचा है। इस मामले को लेकर आज हम पहुंचे हैं खजुराहो के पुरातत्व विभाग। यहाँ पर जो अधिकारी हैं कुणाल शर्मा, उनसे बात की गई है स्वच्छता को लेकर और साथ ही साथ अतिक्रमण को लेकर। उनके द्वारा बताया गया कि जो स्वच्छता है, स्वच्छता को लेकर प्रयास किया जा रहा है। स्वदेश न्यूज स्वच्छता को लेकर, अतिक्रमण को लेकर ये खबर आप तक पहुँचा रहा है। उम्मीद है पुरातत्व विभाग इस और गौर करेंगे और इस मामले को जांच करेंगे। स्वदेश न्यूज के लिए राजनगर से समीर अवस्थी। देश भर में स्वच्छता को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं और कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वैश्विक धरोहर क्षेत्र होने के चलते धरोहरों की देखभाल करने के लिए 2 विभाग हैं, लेकिन दोनों विभागों की नजरअंदाजी से धरोहरों को नुकसान पहुंच रहा है। स्वदेश न्यूज के लिए छतरपुर की राजनगर से समीर अवस्थी की रिपोर्ट। तो बाकी चंदेल कालीन तालाब और मंदिरें हैं, इसकी साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते वहाँ पर पर्यटक आते हैं, उनको काफ़ी निराशा होती है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं राजनगर से संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, क्या किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, नगर निगम की बात करें या पुरातत्व विभाग की तरफ से बात करें, कि सफाई यहाँ पर नहीं हो रही है? आखिर जो इसकी जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर जिम्मेदारी है? पुरातत्व विभाग के ऊपर जिम्मेदारी है या वहां पर जो नगर प्रशासन उसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर तालाबों को साफ करना, मंदिरों को साफ करना? देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, स्वच्छ भारत अभियान जो है पूरे देश में लागू है। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा एक महाअभियान है, जो जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन जन को जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। निश्चित तौर पर खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी में जिस तरीके से गंदगी की तस्वीरें हम आप पहुंचा रहे हैं, ये दोनों ही विभागों की जिम्मेदारी है, चाहे वो नगर परिषद खजुराहो हो या पुरातत्व विभाग, क्योंकि जिम्मेदारी सभी को दी गई है। खजुराहो सांसद महोदय के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि खजुराहो आइकॉन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो खजुराहो में जिस तरीके से गंदगी चारों तरफ देखा जा रहा है, इसको जल्द से जल्द स्वच्छ करें। लेकिन खजुराहो नगर परिषद जो सीएमओ है, उनसे बात करने पर वो कहती हैं कि पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से बात करने पर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, खजुराहो का प्राचीन तालाब है ननोरा तालाब, यहाँ पर भारत का दूसरा ब्रह्मा मंदिर स्थित है। यहाँ देखा जा सकता है जिस तरीके से गंदगी चारों तरफ फैल रहा है। खजुराहो शहर का गंदा पानी जो है तालाब में पहुंच रहा है, ऐसे में तालाब का पानी भी दूषित हो रहा है। आसपास के जो लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, रहवासी हैं, वो भी परेशान हैं। कई बार कुछ लोगों ने शिकायत भी की, उसके बाद कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, तालाब में अतिक्रमण भी होता जा रहा है। चाहे वो स्थानीय समाज सेवियों की बात करें, वो कहते हैं कभी 18 एकड़ ननोरा तालाब की जमीन हुआ करती थी, आज की स्थिति में वो महज 5 एकड़ बचा हुआ है। तो ऐसे में कहा यह जा सकता है कि भूमाफियाओं को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई देखा गया पिछले दिनों, आखिर खजुराहो में कब देखा जाएगा? जिस तरीके से लगातार तालाबों में अतिक्रमण होता जा रहा है,
आखिर ये अतिक्रमण कब तक हटाया जाएगा? वाकई समीर, यहीं पर यही सवाल है कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आपने कहा पुरातत्व विभाग सही तरह से जवाब नहीं दे रहा है, और वहीं अगर नगर प्रशासन की तरफ से बात करें, वो कह रहा है कि पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी, लेकिन साफ सफाई करने की जिम्मेदारी सबकी है, आम जनता की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो वहां पर पर्यटक जा रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि किसी तरह की गंदगी वहां पर ना फैलाए। और लेकिन जो जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की है, शासन की, वो बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जनता उनको चुन के भेजती है। वो उनसे उम्मीद करती है कि जो ऐसे धरोहर है, जो चंदेल कालीन धरोहर है, कम से कम वहां पर एक अच्छी साफ सफाई व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। अच्छा, आप वहां पर कई बार गए होंगे, ठीक है समीर, मैं आपको इस वक्त भी थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए महिपाल सिंह राठौर जी, जो कि एडवोकेट हैं खजुराहो से। महिपाल सिंह जी, वाकई बड़ी यहां पर हैरानी की बात है कि चंदेल कालीन जो हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो मंदिर है, जो तालाब है, लेकिन उसकी यहाँ पर सही तरह से देखरेख नहीं की जा रही है। इसी के चलते गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तालाब हम तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरी तरह से वहाँ पर इस तरह से वहाँ पर पेड़ उग गए हैं, आसपास गंदगी है कि लोग वहाँ पर सही तरह से बैठ भी नहीं सकते। आपकी तरफ से किस तरह का ये जो मामला है साफ सफाई को लेकर, कहाँ कहाँ आप लोग इसको लेकर गए हैं, और क्या कुछ जवाब दिया जाता है आप लोग को भी साफ सफाई को लेकर? सर क्या है, ये जो नरूरा तालाब है, ये बहुत ही प्राचीन तालाब है, चंदेल कालीन तालाब है, और ये शुरुआत में इसका जो रकबा था बंदोबस्त टाइम पे, इसका 18 एकड़ रकबा था, और आज ये वर्तमान में जो है 5 एकड़ बचा हुआ है। मतलब जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि इसका संरक्षण करें, उन्हीं के द्वारा इसको अलीगल तरीके से इसको पट्टे दे दिए गए हैं लोगों को इसके, और जो कानूनी प्रावधान जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया है इसमें। क्योंकि ये पुरातत्व विभाग का भी काम था कि जब इसका 18 एकड़ रखवा है तो ये कैसे इसको बट गया, उसको आपत्ति करना चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा है। पुरातत्व विभाग ने तालाब के बीच से रोड डाल दिया इसमें, तो तहसीलदार के द्वारा उसको रोड को अवैध भी घोषित किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद एसडीएम द्वारा उस ऑर्डर को पलट दिया गया। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उस ऑर्डर को चैलेंज करती है। महिपाल जी, शॉर्ट में बताइएगा कि सीधे तौर पे किसकी जिम्मेदारी है वहां पर? नगर प्रशासन की इसकी जिम्मेदारी है, मंदिर की, या फिर पुरातत्व विभाग की इसकी जिम्मेदारी है साफ सफाई इसको रखने की? इसमें मुख्य रूप से 2 लोगों की जिम्मेदारी, पुरातत्व विभाग और जो मध्य प्रदेश शासन है उनकी जिम्मेदारी है कि ये ऐसे बंदरवाट कैसे हो गया, इसका रकबा कम कैसे गया, 18 एकड़ से 5 एकड़ कैसे रह गया ये। ठीक है, तो दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि इसका संरक्षण करने का काम है, तो आप संरक्षण करिए। इसको आप ऊपर तक ले जाते, जो कोई अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है तो उसको और ऊपर हाई कोर्ट में चैलेंज करते, तो शासन के वकील रहते हैं तो वो आगे उसको बढ़ाते। बिल्कुल महिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ है राजकुमार द्विवेदी जी भी जुड़ गए, जो कि स्थानीय निवासी है। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार जी, दिल को थोड़ी तकलीफ तो होती होगी जब आप लोग वहां पर घूमने जाते होंगे, या वहां से आप लोग गुजरते होंगे, ब्रह्मा मंदिर की तरफ से गुजरते होंगे, या ननवा तालाब की तरफ से गुजरते होंगे, जब गंदगी देखते होंगे आप लोग, दिल में एक टीस होती होगी कि आखिर क्या हो रहा है, जो हमारी भारत की ऐतिहासिक धरोहर है उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? असल में खजुराहो का जो ननौरा तालाब है ये पुरानी बस्ती से लगा हुआ ही है। पुरानी बस्ती का मैं खुद निवासी हूँ। पूरे भारत का जो दूसरा ब्रह्मा मंदिर है वो भी खजुराहो में है। जो खजुराहो का मुख्य मार्केट है उसका पूरा कचरा आके ननौरा तालाब में डाला जाता है। यानी कौन डालता है ये कचरा? ये कौन डालता है? नाले जो नाले वगैरह हैं वो पूरे उस ननौरा तालाब में जुड़े हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप खजुराहो के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अगर देखें और चंदेल कालीन इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो खजुराहो का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रहा है सर, ये दुनिया के लिए एक आदर्श या कहेंगे अनुसरण करने लायक रहा है। जहाँ पे 84 तालाब बावड़ियां वगैरह खजुराहो में रही हैं, आज गिने चुने तालाब और बावड़ियां यहाँ पे हैं, और वे भी सुरक्षित रखने में नाकाम है प्रशासन और शासन। किस तरह के जवाब देता है? किस तरह के जवाब देता है शासन प्रशासन जब आप लोग स्थानीय रहवासी आप लोग इसकी साफ सफाई की मांग उठाते हैं? तो साफ सफाई की मांग उठाई गई, इसके लिए कई बार ज्ञापन भी दिए गए हैं, पर एक मौन सा धारण प्रशासन हरदम किए रहता है। और अभी भी पैसा तो आता होगा ना साफ सफाई के लिए, देखरेख करने के लिए, मेंटेनेंस का पैसा तो आता होगा वहां पर शासन के पास, प्रशासन के पास। कहाँ चले जाता फिर वो साफ सफाई का पैसा? खजुराहो जैसी नगरी जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, निश्चित रूप से, मतलब ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि पैसा आता होगा या नहीं, निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा आता होगा। खजुराहो के आप जितने भी तालाब देखेंगे, करीब 2-3 तालाब बड़े अच्छे से 4 तालाब हैं यहाँ पे बचे हुए हैं।
जिनमें आपको पानी कम कचरा ज्यादा मिलेगा, जिसमें ननौरा तालाब की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है सर। और आप कह रहे हैं कि जो आसपास के नाले का पानी वो इस तालाब में आकर सीधे आकर मिलता है वो? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको लेकर प्रशासन ने कभी कोई दूसरा इंतजाम करने की कोशिश नहीं की कि जो नालों का पानी वो इस तालाब में आकर नहीं मिले, क्योंकि इसकी वजह से गंदगी होती होगी, मच्छर होते होंगे और उससे आसपास जो लोग रहवासी वहां पर रह रहे हैं वो बीमार भी होते होंगे। वहाँ पे की पानी जो आता है वो बड़ी आसानी से तालाब में जाके मिल जाए, उसके लिए पुलियां तक बना दी गई हैं। हाँ, और मुझे याद है बचपन में राजकुमार जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ है समाज सेवी खजुराहो से योगेंद्र सिंह चंदेल। योगेंद्र सिंह जी, जिस तरह से आप लोग का सामाजिक कार्य चलता है तो ये मुद्दा भी आप लोग के संज्ञान में आया होगा, यहाँ पर साफ सफाई को लेकर, चाहे ब्रह्मा मंदिर हो या ननौरा तालाब हो, इसको लेकर कहाँ कहाँ आप लोग ने आवाज उठाई और क्या कुछ जवाब मिला? अभी तक इसकी साफ सफाई क्यों नहीं हो पा रही है? योगेंद्र सिंह जी, योगेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक, लेकिन वाकई यहां पर हैरान करता है कि साफ सफाई यहां पर नहीं हो रही। स्थानीय रहवासी मांग करते हैं साफ सफाई की। एक बार फिर से रुक करते हैं समीर अवस्थी का। समीर, जो यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो रही और आपने कहा कि चाहे नगर प्रशासन है और पुरातत्व विभाग दोनों किसकी जिम्मेदारी है, अगर दोनों की जिम्मेदारी है तो फिर ज्यादा अच्छी साफ सफाई होनी चाहिए यहाँ पर ना, क्या या फिर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है इसी के चलते यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो रही? क्योंकि हमने देखा नगर प्रशासन के जो अधिकारी थे वो कह रहे थे कि पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी, क्या यही वजह है कि जिम्मेदारी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, इसी कारण से साफ सफाई नहीं हो पा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो का नाम देश और दुनिया में जाना जाता है। खजुराहो में आए दिन वीआईपी पहुंचते हैं, प्रदेश के मुखिया भी लगातार कई बार पहुंच चुके हैं, सांसद महोदय का आना होता है और अभी हाल ही में फिल्म महोत्सव में कई बड़े कलाकार यहाँ पहुंचे हुए थे। संक्षेप में जवाब दीजिएगा। खजुराहो का नाम किस तरीके से बाहर जो लोग यहाँ पर्यटक घूमने आते होंगे वो किस तरीके की छवि लेकर जाते होंगे, जब वो आपस में चर्चा करते होंगे तो चलिए एक आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है कि अब इसकी साफ सफाई होते हुए दिखाई दे रही है? प्रशासन जागा या पुरातत्व विभाग जाग रहा है? देखिए, मैं बताना इतना ही चाहूंगा, स्वच्छ भारत अभियान के तमाम दावे किए जा रहे हैं, तो उम्मीद है खबर को दिखाए जाने के बाद जो पुरातत्व विभाग है और स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो नगर परिषद हो, राजनगर तहसील हो या जनपद हो, सभी की जिम्मेदारी है स्वच्छ भारत। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब ये खबर जब स्वदेश न्यूज के माध्यम से दिखाई जा रही है तो जो वहां पर पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं और नगर प्रशासन के अधिकारी वो जागेंगे और वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था होगी और जो पर्यटक वहां पर घूमने आते हैं वो उस खूबसूरती को निहारेंगे, ना कि दिमाग में जो वहां गंदगी पड़ी है उसकी बदबूदार यादें लेकर वहां से वापस जाएंगे जहां से वो आते हैं अपने घर तरफ।